कि आप बात को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। आई एग्री, हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी, लेकिन हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होते हैं। I mean, अगर वक्त रहते उन प्रॉब्लम्स को संभाल लिया जाए, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल लिया जाए, तो रिश्ते बच जाते। और सोनाक्षी और मैंने मिलके इन प्रॉब्लम्स को फेस किया। हमने समझा प्रॉब्लम कहाँ थी और उसे सॉल्व किया। और हम लोग कभी क्लेम नहीं करते कि हम लोग परफेक्ट पेरेंट्स हैं, कि हम लोग परफेक्ट इंसान नहीं, कभी क्लेम नहीं किया है। अगर हमने ये क्लेम किया कि हमें सब पता है तो सीखने का स्कोप ही नहीं बचा ना। इसलिए वी आर लर्निंग एज पेरेंट्स, एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज ह्यूमन बीइंग्स। सोनाक्षी जी, जब आपके बच्चों को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तो आप बैग उठा के चल दी थी अपने मायके। जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना तो कोई आपसे सीखे। संजना, मेरी वाइफ के बारे में उल्टी सीधी बातें करना बंद करो। ऐसा नहीं है। I mean, यस, सोनाक्षी कुछ देर के लिए घर छोड़ के गई थी, लेकिन उसने अपने बेटे के लिए स्टैंड लिया था। मुझे और मेरी माँ को हमारी गलती का एहसास दिलाने के लिए वो घर से गई थी। ये हमारी पर्सनल लाइफ को हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं घुमा फिरा कर। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। Calm down. Let liars talk. मिस्टर देव की कंपनी पर ईडी ने छापा मारा था और उस छापे में उन पर करप्शन के चार्जेस लगाए थे। टाइम वेस्ट न करते हुए मुद्दे पर आते हैं। मेरे पास एक गवाह है जो प्रूव कर सकता है कि मिस संजना अरोरा मेंटली अनस्टेबल है और बच्चे के लिए डेंजरस है। कैन आई सर? आइए। सर, ये मिस्टर पार्थ, मिस संजना अरोरा के एक्स बॉयफ्रेंड। आप संजना जी के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते हैं बताइए। मैं और संजना रिलेशनशिप में थे। बहुत प्यार करता था मैं इससे, बट शी वॉज ऑब्सेस्ड विद मी। इस कदर उसने मेरी और मेरी मॉम के बीच में डिफरेंसेस करने स्टार्ट कर दिए। मुझे पूरी दुनिया से झूठ पे झूठ बोलती गई। मेरा फ़ोन हैक किया, मेरी लोकेशन ट्रैक की, और जब मुझे इसकी हरकतों का पता लगा और मैंने इसे ब्रेकअप करने की कोशिश की तो ये वॉयलेंट हो गई। मैंने इसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन भी की थी। अच्छा, पुलिस कंप्लेन की थी तुमने पार्थ? तो फिर मुझे अरेस्ट क्यों नहीं किया क्या? Why am I free right now? So I think इसकी टेस्टिमनी पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया जा सकता। और ये इसलिए कह रहा है because he was over possessive about me, और इसी की वजह से मैंने रिलेशनशिप में ब्रेकअप किया था। और ये इस केस की आड़ में ना मुझ पे पर्सनल वेंजेंस निकाल रहा है। इसने मुझे धमकी दी थी। झूठ है ये सब। मैंने इसे कोई धमकी नहीं दी थी, बल्कि मैंने इसे वार्न किया था कि मेरे से दूर रहे वरना अच्छा नहीं होगा। सर, इट वाज नीडेड फॉर द सेफ्टी ऑफ माय फैमिली। राइट। सो मेरे पास इसके मैसेजेस हैं। सो प्लीज। मिस्टर पार्थ, ये धमकी भरे मैसेज आप ही ने भेजे थे? आई वॉज एंग्री। मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी इसने, सो आई वॉज जस्ट वेंटिंग इट आउट। गुस्से में भेज दिए थे मैंने मैसेजेस कुछ। It clearly shows you had ulterior motive behind Mrs. संजना। आपकी इस केस में गवाही पर यकीन नहीं किया जा सकता। आप जा सकते हैं। It seems we have not been able to reach on any solution. Today is Friday, Monday 10 a.m. court would be in session. तब तक आप दोनों पक्ष कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर ही कोई सलूशन निकल जाए, वरना कोर्ट अपना फैसला सोमवार को सुनाएगी। गुड डे। सोनाक्षी, आखिरी रास्ता है तुम्हारे पास। अगर तुम अब भी चाहती हो कि सुहाना तुम्हारे पास रहे तो इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन करके मंडे मॉर्निंग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आके 9 बजे मुझसे मिलो सुबह। और मेरी और देव की शादी में विटनेस बनो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं अपनी सुहाना को तुमसे छीन लूंगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आखिरी मौका दे रही हूं।
हमारे हाथ से सब कुछ छूटा जा रहा है। संजना को रोकने का एक ही तरीका, हमें कोर्ट में ये प्रूव करना होगा that she is unfit to take care of सुहाना। पर देव, 2 दिन है हमारे पास, 2 दिन में कहाँ से क्या प्रूफ लेके आएंगे? हम लोग कैसे करेंगे संजना को? We need some really strong evidence. Don't worry सोनाक्षी, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। जीत हमारी होगी। कुछ नहीं होने वाला। पूरी मेहनत बिगाड़ दी। आपको ना इसके लिए पहले सीखना होगा, ओके? अभी आप मुझे देखो। ये आपकी मम्मी क्यों हंस रही है? क्योंकि द बिजनेसमैन अपनी बेटी से डांट खाते हुए बहुत क्यूट लग रहा है। केस जीत गए हम। सुहाना को लेने आई हूँ। नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे यहाँ रहना। देव, कुछ करो ना देव, हम सुहा को ले नहीं जा सकते ऐसे। मैं नहीं जाने दूंगी, नहीं जा। Please don't do this. नहीं जा सकते, नहीं ले जा सकते। मम्मा, मम्मा बोलो ना, मैं डांटी हूँ। मम्मा, 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 नहीं, नहीं, मम्मा, नहीं, मुझे मत लेके जाओ, मम्मा, पापा। क्या हुआ? तुम कहीं नहीं हो, मम्मा यहाँ है। कोई नहीं लेके जा रहा तुम्हें कहीं, हो क्या? मम्मा यहाँ है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मैंने एक डरावना सपना देखा। वो लोग मुझे लेके जा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत होने देना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कोई नहीं ले जाएगा। आपको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। कुछ नहीं होगा। मैं ना अभी सफर लंबा हो ना तो एक टाइम के बाद गाड़ी में भी पेट्रोल खत्म होने लगता है, और इस मुसीबत से लड़ने के लिए आप लोगों को भी अपनी बैटरी रिचार्ज करते रहना चाहिए। ये लीजिए, कॉफी पीजिए। और मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है। जैसे आपने पहले भी दोनों ने मिलकर सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, इस बार भी कर लेंगे। डोंट वरी। हमने सोहा को तो कन्विंस कर लिया देव कि कुछ नहीं होने वाला है। रात सैटरडे है और मंडे केस की हियरिंग है। तो मुझे घबराहट हो रही है। ऊपर से ये लॉयर, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है ना कि ये केस हमारे फेवर में होगा। What if we lose our daughter? Sonakshi, we can't. We won't. जब बेल बजती है ना यहाँ पे, तो मेरी रूह कांप जाती है। मुझे लगता है कि वो लोग आए हैं सुहा को लेने के लिए। जो सपना सुहा बंद आंखों से देख रही है, वो मैं रोज खुली आंखों से देख रही हूँ। I don't want to lose her.
क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ये कभी नहीं हो सकता, राइट? आई थिंक यू नीड अ डॉक्टर। अपने दिमाग का इलाज करवाओ तुम। गॉड सेक, सुहाना, उसे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं। प्लीज बंद करो, ये बंद करो वरना। छोड़ोगे नहीं ना? तो मत छोड़िए ना, यही तो मैं चाहती हूँ। हमेशा हमेशा आपके पास आ जाना चाहती हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये देखिए, शादी का जोड़ा भी मैं लेकर आई हूँ। और ये सारी प्रेपरेशंस ना मैंने खुद अकेले किए। इस बार तो मैंने अकेले कर ली है, लेकिन अगली बार हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड होंगी। ऑलराइट? तुम सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुनूंगी, सब सुनूंगी, शादी के बाद सब सुनूंगी। लेकिन इस वक्त मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी है। अपनी पसंद का ये शादी का जोड़ा लिया है। ये देखिए कैसा है, सी कैसी लग रही हूँ मैं? आई थिंक आई विल बी अ ब्यूटीफुल ब्राइड। संजना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। स्टॉप दिस नॉनसेंस। आपके लिए भी आउटफिट लेकर आई हूँ, ये वाइट शेरवानी। कितनी अच्छी है ना? अकेले सारे प्रिपरेशंस किए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। To hell with it. तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना, ये कभी नहीं हो सकता। इतना गुस्सा? मतलब उतनी ही मजबूरी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है देव साहब। मंडे 9 AM टाइम पे आ जाना, शादी है हमारी। हाँ दीदी, चिप्स इतनी टेस्टी है, खा के तो देखो। टेस्टी तो ये भी है, पर मैं शुभ को दूंगा पूरी की पूरी। ओहो, मुझे लगा तुम तो मुझे डांटोगी, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने मुझे मना किया था कि शुभ को ज्यादा चॉकलेट मत दो। चल रो मत प्लीज। ठीक है, तुम मुझे डांट लो बस। नहीं, अब मैं किसी को भी नहीं डांटूंगी। सोहा, मैंने तुम्हारे डॉल हाउस की सारी डॉल्स को छुपा दिया इधर उधर। कोई बात नहीं। अरे तुम मेरी शिकायत नहीं करोगी मम्मा से? नहीं। ठीक है आयुष, हम तीनों मिलकर सोहा को तंग करेंगे और कोई भी हमारी शिकायत नहीं करेगा। हाँ चलो। अभी मुझे डांटोगी कि नहीं? और मेरी मम्मा से शिकायत तो नहीं करोगी ना? मैं क्या बोलूं? कुछ भी हो मिस्टर दीक्षित, पर आपको ऐसे अकेले में संजना को मिलने नहीं जाना चाहिए था। भरोसा नहीं कब कौन सा इल्जाम लगा दे। हाँ, लेकिन जब उसने हद पार कर दी तो मुझसे रहा नहीं गया। पर अब क्या करें, आज सैटरडे है, आधा दिन ऐसे ही बीत चुका है। मंडे को हियरिंग है, हमें संजना के अगेंस्ट कुछ तो प्रूफ चाहिए ना ये केस रोकने के लिए। कोई तो रास्ता होगा आपके पास। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? एक ही सूरत में हम कस्टडी डिमांड रिजेक्ट करवा सकते हैं, अगर हम ये प्रूव कर दे कि संजना इज अनफिट टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। अगर ये काम हो गया तो बच्ची की दादा दादी से हम अलग से बात कर सकते हैं। एंड देन देयर इज अ होप। नाम क्या है उसकी फ्रेंड? रीना से बात कर सकते हैं ना हम? कुछ तो मिल सकता है रीना से। मैं रीना को कांटेक्ट करके बात करता हूँ उससे। आई थिंक संजना जो कुछ भी हैंडल करती है ना ऑफिस में, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ, वो एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए, है ना? क्योंकि वो जो है वो रूल्स ना फॉलो करने वाली लड़की है। पक्का कोई ना कोई गलती तो उसने जरूर की होगी। तुम सही बोल रहे हो, हमें छोटी सी छोटी डिटेल पे भी ध्यान देना होगा, शायद कुछ सुराग हाथ लग जाए। अरे आप लोग आइए ना, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाती हूँ, आइए। हम यहाँ बैठने नहीं आए, मैं यहाँ उस लड़की से मिलने आई हूँ जो कभी मेरी कर रही थी, जिसने कभी मुझसे कहा था कि मैं उसकी माँ जैसी हूँ। तो आज कम से कम उस नाते ही सही ये सब खत्म कर दो। मुझे और मेरे परिवार को चैन से जीने दो संजना। उस परिवार में 3-3 छोटे बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह जुड़े हैं जैसे एक जान हो। तुम सोहा को
उनसे अलग कर दोगी तो उन बच्चों के साथ तुम बहुत बुरा करोगी। देखो, तुम्हें सोहा से लगाव है ना, तो मैं सोहा और तुम्हारे मिलने का इंतजाम करूंगी, पर तुम ऐसे मत करो। आंटी, ये बात सच है कि मैं आपके घर पे रही हूँ। आपने मुझे माँ की तरह प्यार किया, मैंने भी आपको माँ ही समझा। उस घर में रह के मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए अब उस परिवार का हिस्सा मैं हमेशा के लिए बनना चाहती हूँ। एक मिनट। ये देखिए, शादी का जोड़ा। इसे पहनकर जब मैं देव की पत्नी बनूंगी, आपके घर आऊंगी, तो आपके परिवार का हिस्सा हमेशा के लिए बन जाऊंगी। और फिर सुहा से मिलने के लिए मुझे उसे कहीं ले जाना नहीं पड़ेगा, किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। और आंटी, एक बात कहूँ, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी, सोनाक्षी से भी ज्यादा। देख लिया तूने क्या कहा था मैंने? हाँ? ये लड़की इस तरह प्यार से नहीं मानने वाली। देख लड़की, बहुत हो गया तेरा नाटक, और बंद कर ये बकवास, वरना अच्छा नहीं होगा, मैं कह देता हूँ। मामा जी, अब तक के सब अच्छा ही हो रहा था, और इसके बाद भी सब अच्छा होगा। बस आप मेरी और देव की शादी में जरूर आना। तुम्हारे जैसा बेगैरत इंसान देखा नहीं मैंने आज तक। ना तुम्हें उस घर के बच्चों से कोई मतलब है, ना बड़े बुजुर्गों का कोई लिहाज। अरे घर में जब जानवर भी रहता है ना, तो उसे भी घर के लोगों से प्यार हो जाता है। अरे वो भी कभी घर वालों का बुरा नहीं करता, उनकी रक्षा करता है। और तुम, मुझे लगा था एक माँ की तरह मैं तुम्हें समझाऊंगी, विनती करोगी तो तुम समझ जाओगी, पर तुम बेटी क्या, औरत के नाम पर भी तब्बाओ। देखना, तुम्हारा ये जो सरफिरापन है ना, यही तुम्हें ले डूबेगा। और रही बात सोनाक्षी की, तो एक बात जान लो, तुम्हारी सोनाक्षी से तुलना करना ऐसा है जैसे बुझे हुए दिए की तुलना सूरज से की जाए। तुम सिर्फ एक अंधेरा हो संजना, जो मेरे परिवार पर छा जाना चाहता है, और वो मैं होने नहीं दूंगी।